नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैं ये दवाई खाऊं इससे मेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाए नेचुरली, तो सिंपली आप ना कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस को चेक कीजिए। अगर आपके शरीर में कुछ ट्रबल्स हैं तो वो आपके स्पर्म काउंट को रोक रही है बढ़ने से। तो सबसे पहले कि स्पर्म काउंट बढ़ता कैसे है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, या जिसे कह दूं कि एक ऐसी मशीन जो स्पर्म बनाती है, उसके पास भी एनर्जी पहुंचनी चाहिए ना। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर एक मशीन है, कोई सी भी मशीन है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चलती नहीं है। वैसे ही हमारे नीचे एक मशीन है स्पर्म बनाने वाली, टेस्टिकल्स में। वो क्या करती है, उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी एक बिजली का झटके चाहिए। ये समझ लीजिए आप कि उसको भी बिजली चाहिए। बिजली जो है उसको सबसे आखिरी में मिलती है, पूरे शरीर में लग जाती है, बस सबसे आखिरी में उस मशीन में जाकर बिजली लगती है। अगर वहाँ तक पूरी प्रॉपर बिजली नहीं पहुँचेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना, अभी कोई आपने मशीन चलाई हो तो उसमें देखा होगा कि फ्लक्चुएशन हो जाती है, कभी पीछे से बिजली कम आ गई या कभी ओवरलोड आ गया तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी, या फूक जाएगी या ख़राब हो जाएगी। वैसे ही हमारी एक मशीन है नीचे, बट ये फूकती और ख़राब नहीं होती है, बट ये अपनी फंक्शनिंग को कम कर देती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्टैंड है। और यहाँ पर 7th स्टेज पे रखा जाता है, मतलब आपके पूरे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा 7वें पायदान पे रहता है ये वाली जगह स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो सबसे आखिर में मिलती है और आखिरी पायदान है। आखिरी पायदान है तो इसका मतलब कि सबसे आखिरी में मिलती है इसको न्यूट्रिशन। तो इस वजह से न्यूट्रिशन लैक होने की वजह से शायद आपके स्पर्म काउंट लो हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों पे नोटिस करना है कि अगर आपको, क्योंकि ये मौसम थोड़ा इस टाइप का है, क्योंकि बारिशें इस बारी इंडिया में काफ़ी चल रही हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, साथ में वायरल फीवर बहुत इस बारी फैल गया कोरोना के बाद, और इसके साथ साथ इस टाइम पे बहुत सारी पेट की समस्याएं काफ़ी चल रही हैं। कोलाइटिस जैसे बना हुआ है, बार बार पेट खराब होने वाली समस्या ज़्यादा बनी हुई है कि बार बार पेशेंट जो होते हैं वो खाना खाते ही पेट साफ करने जा रहे हैं। ऐसी दिक्कतें अगर आपसे लगी हुई हैं तो इट मीन्स कि आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। इसके बाद जिनकी लीवर की फंक्शनिंग सही नहीं होती, अब हम देखते हैं कि बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको उल्टियाँ आ जाती हैं या बार बार वॉमिट कर देते हैं, या कुछ ऐसी ट्रबल्स उनके साथ लगी रहती हैं। तो जब वो ट्रबल्स उनके साथ लगी हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई उनकी लीवर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, या जॉइंटिस बन रहा है, या उनको कोई और अदर लीवर की प्रॉब्लम बन रही है, या एसजीबीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो आपको अपनी लीवर की फंक्शनिंग को सही रखना है, क्योंकि सबसे पहला खाने को एब्जॉर्प्शन और सब कुछ करने वाला जो होता है वो लीवर ही होता है। तो लीवर की फंक्शनिंग अगर अच्छी होती है तो हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। कभी कहते हैं ना कि भूख बढ़ाने के लिए लीवर सिरप पी ले। क्यों कहते हैं डॉक्टर्स लोग कि भूख खत्म हो रही है तो लीवर सिरप पी, क्योंकि तेरा लीवर बोल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, हमने लीवर सिरप स्टार्ट किया तो हमारी एपेटाइट भी बढ़ गई, मतलब भूख भी बढ़ गई। तो वही है कि अगर आपकी लीवर की फंक्शनिंग सही है तो आपकी भूख भी सही लगेगी, आपका खाने की न्यूट्रिशन सही पहुंचेंगे, एनर्जी फुल रहोगे, और एनर्जी आप दे भी पाओगे अपनी इधर उधर जो ट्रांसफ़र करनी है वो जगह भी दे पाओगे। इसलिए लीवर दुरुस्त रखो, इंटेस्टाइन को दुरुस्त रखो, तो आपकी आधी ट्रबल्स तो वहीं पे ख़त्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे मैं बोल दूं कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ भी बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माने कि रात को कभी भी सो जाना, कभी भी उठ जाना, ठीक है, और 12 कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी रात को पार्टी करके आ रहे हैं, कुछ सोना, कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बॉडी को रिलैक्सेशन मिल रही है। बॉडी को रिलैक्सेशन की नीड बहुत होती है। अगर बॉडी रिलैक्स नहीं करती तो वो क्या करती है, आपको चूसना चालू कर देती है। आपने देखा होगा कि बहुत कम सोते हैं, या जिनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत छोटा रहता है, या बहुत देर देर में उठते रहते हैं, तो आप उसको हफ्ते बाद ही देख लो। ऐसे किसी आपके नोन टू में हो तो कोई पर्सन ऐसा, उसको हफ्ते बाद ही देखो, उसको डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, ठीक है, उसकी पतला होने चालू हो जाएगा, ये सारी ट्रबल्स होनी चालू हो जाती है। क्योंकि हमारा माइंड भी वर्क करता है। जिस टाइम पे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारा माइंड भी इतना वर्क कर रहा होता है। तो माइंड भी न्यूट्रिशन मांग रहा होता है, बिना न्यूट्रिशन के वो भी नहीं काम कर रहा होता। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं और डाइवर्ट होने की जगह हमारी माइंड की तरफ डाइवर्ट होनी चालू हो जाती है, और अलग अलग जगह पे। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी ऐसा तो है नहीं कि सब हम माइंड से ही कर लेते हैं। तो हमने कभी कोई सामान भी उठाना होता है, कभी कुछ खाना भी होता है, बहुत अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बॉडी कंज्यूम करना ज़्यादा चालू कर देती है, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और ऐसे पेशेंट
पेशेंट्स को हमेशा हम ये देखते हैं कि उनको एसिडिटी की दिक्कत ज़रूर मिलती है। एसिडिटी मतलब उनको बार बार खट्टे डकार आना, रात के टाइम कुछ खाना 2 बजे 2:30 बजे के बाद तो उनको खट्टे डकार आना, ब्लॉटेड स्टमक रहना, दिन में खाना खा रहे हैं तो इनकी ये जगह फूल जाना, ब्लॉटेड स्टमक जिसे बोल देते हैं, और गैस्ट्रिक ट्रबल बनना, फाट वगैरह ज़्यादा थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा आना, ये ट्रबल्स उनको हम देखते हैं कि मिलती है। अब इनमें से क्या है कि अगर कोई भी 3 दिक्कत है आपको, जो मैं 3 दिक्कत आपको बता चुका हूँ कि स्लीपिंग पैटर्न को सही करना, और ये 3 दिक्कत है आपको, तो आप इसको अभी से, आज से ही ठीक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज से आपने ठीक करना स्टार्ट कर दिया इसमें, तो कुछ टाइम बाद 15-20 डेज़ के बाद वो चीज़ें सॉर्टेड होनी चालू हो जाएगी। जो पहली 2 ट्रबल्स थी वो ये थी कि आपकी लीवर को दुरुस्त करना है और दूसरा आपके इंटेस्टाइन को दुरुस्त करना है। तो दोनों को दुरुस्त करने के लिए एक ही डाइट बताऊंगा आपको, वो बहुत बढ़िया डाइट है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे हमारी मील होता है, 4 मील होते हैं दिन में, अप्रॉक्सीमेटली हम 4 मील खा लेते हैं। अगर हम उस मील को थोड़ा थोड़ा करके खाएं, वो भूख से कम खाएं। मतलब मान के चलिए अगर हम सुबह 2 चपाती खाते हैं या 2 परांठे खाते हैं, एक परांठा खाया, फिर भूख लगी, फिर दूसरा परांठा खाया, वैसे ही जैसे लंच में हमने 1 रोटी खाई, देन उसका फिर भूख लगी, फिर दूसरी चपाती खा ली। अगर इस थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी एब्जॉर्प्शन और हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उससे क्या होगा, आपके न्यूट्रिशन आपके टेस्टिकल्स को लगेंगे, उससे आपकी स्पर्म प्रोडक्शन सही हो जाएगी। दोनों चीज़ों के लिए, लीवर के लिए भी और आपके इंटेस्टाइन के लिए, दोनों को ठीक करने का तरीका यही है। या फिर आप क्या कीजिए कि कच्ची चीज़ों को अवॉइड करके सूप फॉर्म में ज़्यादा आ जाइए। जो प्री कुक्ड फूड होता है उस पर हमारे डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा कम काम करना पड़ता है। देखो कोई भी खाना पका हुआ होगा तो उसमें काम भी कम ही करना पड़ेगा ना, एज़ कम्पेयर टू कच्चे से। मान के चलो कि आपका पहले काम जो था कि उसको चबाना, चबाने के बाद उसको पतला करना, पतला करने के बाद क्या करना कि उसको और ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर क्या करना, उसमें से न्यूट्रिशन निकालना, फिर उसके बाद फिर एक और एक ब्रेक डाउन होता है। तो इस तरीके से चलता है ना पैटर्न। अगर हम उसको इस तरीके से ही भेजें कि उसको कम मेहनत करनी पड़े, पेट को या लीवर को ही कम मेहनत करनी पड़े, तो वो आपके न्यूट्रिशन भी सही टाइम पे मिल जाएंगे, आपका पेट भी इतनी जल्दी नहीं फिल होगा, उससे आपको एनर्जी भी पूरी प्रॉपर मिलेगी, और साथ ही साथ जो ओवरवेट हैं वो भी पतले होते जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी कंज्यूम होती जाएगी। और इसके साथ आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अपने स्पर्म को काउंट को बढ़ाने के लिए, और इससे आपको अपने स्पर्म काउंट आराम से घर बैठे ही बढ़ा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर भी आपको लगता है कि अभी भी नहीं हो रहा कुछ भी, तो फिर आपके डॉक्टर्स आपके पास ही हैं, ठीक है। अगर आप अपने आसपास डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, किसी आयुर्वेद फिजिशियन को दिखाना चाहिए तो जरूर दिखाइए, होम्योपैथ फिजिशियन को दिखाना चाहते हैं दिखाइए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कीजिए, या अपनी रिपोर्ट्स को नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को सेंड कीजिए। मैं उसके बाद अपनी टीम से बात करूँगा और आपसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।